हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जॉब कॉस्टिंग फीचर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? किसी भी जॉब को पूरा करने में आने वाली कॉस्टिंग ही जॉब कॉस्टिंग कहलाती है। ये एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम अपने डिफरेंट लोकेशंस पर सिमिलर प्रोडक्ट में आने वाली कॉस्ट को पता लगाने के लिए करते हैं और ये देखते हैं कि इसे पूरा करने में हमें कितनी कॉस्ट हो रही है, यानी कि कितना इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना इसमें हमारा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। दोस्तों, जॉब कॉस्टिंग हमें और भी हेल्प करता है, जैसे कि हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे जो हम आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है ये भी ट्रेस करता है। दूसरा, ये हमारी आइटम की कॉस्ट को, उसकी सेल प्राइस को भी सेट करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी ट्रैक करता है। तो दोस्तों, टैली में जॉब कॉस्टिंग फीचर किस तरह से वर्क करता है, आइए सीखते हैं। हमने यहाँ एक नई कंपनी क्रिएट की है, जय ट्रेडर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे एक जॉब कॉस्टिंग फीचर को एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जय ट्रेडर ने दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं, पहला डेस्कटॉप और दूसरा लैपटॉप। तो जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करते हुए वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, देन उसके बाद अपने कॉस्ट को एनालिसिस करना चाहता है। तो किस तरह से हम कॉस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें पहले मास्टर्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हमें फ़ीचर इनेबल करना होता है, तो मैं यहाँ फ़ीचर इनेबल कर चुकी हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल्ट की का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे फीचर्स, या आप F11 की भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉस्ट सेंटर का यूज़ किया है और इसके बाद आप नीचे देखेंगे इन्वेंट्री में इनेबल जॉब कॉस्टिंग फीचर को भी मैंने यस करते हुए सेव किया है। तो ये मैंने फ़ीचर ऑलरेडी इनेबल कर लिया है। अब हम यहाँ मास्टर्स क्रिएट करेंगे। तो मास्टर क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबसे पहले हम सेंटर क्रिएट करेंगे, यानी कि कॉस्ट सेंटर हमारे क्या है। तो कॉस्ट सेंटर है हमारा पहला प्रोडक्ट। हम यहाँ नाम दे रहे हैं अपने कॉस्ट सेंटर को प्रोडक्ट फर्स्ट। इसके बाद यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग, इस कॉस्ट सेंटर का यूज़ हम जॉब कॉस्टिंग के लिए करेंगे, इसलिए इस फीचर को हम यस करेंगे। अगर ये फीचर आपको यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप F12 की से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर फीचर को यस करेंगे। तो ये मेरा यस है, इसलिए मुझे ऑप्शन वहाँ इनेबल हो रहा है। तो इसे हम यहाँ से यस करेंगे और सेव करेंगे। फिर दूसरा मैंने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है प्रोडक्ट सेकंड, इसमें भी हम जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। तो मैंने इसके लिए भी इसे यस किया है और सेव किया है। ये मैंने जॉब कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिए हैं। अब हम गोडाउन क्रिएट करेंगे। गोडाउन के लिए आपको यहाँ से क्रिएट न्यू करना है और यहाँ हमारा जो फर्स्ट गोडाउन है वो है दिल्ली। इसके बाद अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस रखेंगे और सेट करेंगे आप जॉब, यानी कि दिल्ली में आप कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट फर्स्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया है। देन इसके बाद मैंने दूसरा लेज़र गोडाउन क्रिएट किया है मुंबई। यहाँ भी मैं अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस करूँगी और इसके बाद सेट जॉब में मैं यहाँ प्रोडक्ट 2 को सेलेक्ट करते हुए एंटर करूँगी। तो ये भी मैंने 2 गोडाउन यहाँ क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें स्टॉक क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले हम ग्रुप क्रिएट करेंगे अपने स्टॉक के। तो यहाँ पहला मैंने ग्रुप क्रिएट किया है रॉ मटेरियल, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे सेव करेंगे। दूसरा यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड, एंटर करके इसे भी मैं सेव करूँगी। तो ये मैंने 2 स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हैं। अब इसके बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम पहले रॉ मटेरियल आइटम क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं कैबिनेट, जो कि मुझे यूज़ होगा मैन्युफैक्चरिंग में। अंडर मैं इसे रखूँगी रॉ मटेरियल। इसके बाद आपको यहाँ यूनिट डिफ़ाइन करनी है। तो आप देख सकते हैं यूनिट मेरी क्रिएट नहीं है, तो यहीं से हम यूनिट क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर नंबर सिंबल लिया है, यहाँ आप फॉर्मल नेम दे सकते हैं और इसे भी सेव करेंगे। देन इसके बाद इसे हम सेव करेंगे।
फिर दूसरा हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है हार्ड डिस्क। तो मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क क्रिएट की है। ये भी हमारा रॉ मटेरियल है। यूनिट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। तो मैंने यहाँ पर मदरबोर्ड एंटर करते हुए इसका भी ग्रुप डिफाइन करेंगे और इसे भी हम सेव करेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ से लिया है मॉनिटर। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगी मॉनिटर। ये भी हमारा रॉ मटेरियल है और इसे भी हम सेव करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ये भी रॉ मटेरियल के अंडर आएगा और इसे भी हम सेव करते हैं। इसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं माउस। ये भी हमारा रॉ मटेरियल है और इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है चार्जर। ये भी हमारे रॉ मटेरियल के अंडर आएगा और इसे भी हम सेव करेंगे। इसके बाद हम ले रहे हैं लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पर लैपटॉप केस, इसे भी हम रॉ मटेरियल के अंडर ही लेंगे। दैन इसके बाद इसे भी हम सेव करेंगे। तो ये मेरा रॉ मटेरियल मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हमें फिनिश्ड गुड तैयार करनी है। फिनिश्ड गुड के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो मेरा जो आइटम है वो है डेस्कटॉप। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है डेस्कटॉप। ये फिनिश्ड गुड के अंडर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट हमने ली है और यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट लिस्ट तैयार करनी है, यानी कि बॉम हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो बॉम के लिए आप सेट कंपोनेंट्स को यस करेंगे। इसका मतलब है कि डेस्कटॉप जो मैन्युफैक्चर होगा उसमें आपने कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं, तो उसकी हमें यहाँ एक लिस्ट तैयार करनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेस्कटॉप तैयार होगा। तो मैंने इसे यस किया है और यहाँ पर नाम दिया है मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिट बतानी है। तो यूनिट हम लेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि हम यहाँ जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो एक डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, इसलिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हमें लेना है 1। इसके बाद आइटम, कौन कौन से आइटम इसमें यूज़ होंगे। तो पहला कैबिनेट, ये हम डेस्कटॉप की कंपोनेंट लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है कैबिनेट। ये इसे हम रख रहे हैं अंडर दिल्ली। टाइप ऑफ आइटम में लेंगे कंपोनेंट और क्वांटिटी 1। इसके बाद हम लेंगे हार्ड डिस्क। ये भी हमारे दिल्ली गोडाउन में कंपोनेंट है और यहाँ भी हम देंगे 1। इसके बाद हमने लिया है मदरबोर्ड। ये भी हमारे दिल्ली गोडाउन में रखेंगे और इसे हम 1। इसके बाद है मॉनिटर। ये भी हमारा दिल्ली के अंडर ही है, कंपोनेंट है और यहाँ भी हम 1 यूज़ करेंगे एक डेस्कटॉप में। इसके बाद कीबोर्ड, ये भी हम एक ही यूज़ करेंगे। गोडाउन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्वांटिटी देंगे। इसके बाद माउस भी हमारा दिल्ली में और एक डेस्कटॉप में एक माउस यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर ये कंपोनेंट लिस्ट तैयार की है डेस्कटॉप के लिए और इसे मैं एंटर करते हुए सेव करूँगी। देन इसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर आइटम क्रिएट किया है लैपटॉप। इसे भी हम रखेंगे फिनिश्ड गुड के अंडर, नंबर्स यहाँ पर, और इसकी भी हम एक कंपोनेंट लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बॉम की लिस्ट जिसको आप नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर नाम दूंगी मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिट लेनी है। अगेन हम यहाँ पर 1 लेंगे और आइटम आपको यहाँ डिफाइन करने हैं कौन कौन से आइटम यूज़ होंगे। तो इसमें है हमारा चार्जर। गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, मुंबई कंपोनेंट है और 1 यूज़ होगा एक लैपटॉप में। इसके बाद में मदरबोर्ड, ये भी हमारे मुंबई में ही है और कंपोनेंट यहाँ भी हम देंगे क्वांटिटी 1। देन इसके बाद में लैपटॉप केस, इसे हम स्टोर करेंगे मुंबई और कंपोनेंट यहाँ भी 1। तो ये मैंने लैपटॉप के लिए भी मैं कंपोनेंट लिस्ट तैयार कर लिया है और इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मेरे स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें मैंने रॉ मटेरियल भी क्रिएट किया है और जो फिनिश गुड होगा मेरा वो भी मैंने क्रिएट किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ एक क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। चूँकि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ वाउचर देखते हैं तो ये हमारे नॉर्मल वाउचर होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको क्रिएट का
यूज़ करना है। यहाँ से आप जाएंगे वाउचर टाइप में, यहाँ नाम देंगे आप अपने वाउचर को। तो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। एंटर करेंगे और सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हमें यहाँ सेलेक्ट करना है स्टॉक जनरल, क्योंकि हम इसे स्टॉक जनरल के अंडर डिफाइन कर रहे हैं। देन इसके बाद एंटर करेंगे। मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबरिंग में हम ऑटोमेटिक रखेंगे। इसके बाद यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हम इसे यूज़ करेंगे, तो इस ऑप्शन को भी यस करेंगे और सेव करेंगे। तो ये मैंने एक नया वाउचर क्रिएट कर लिया है जिस पर हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजैक्शन को पास करेंगे। अब हमें यहाँ स्टॉक परचेज़ करना है, क्योंकि अगर हम स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमें जो है रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, और इसके लिए भी हम लेज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पार्टी क्रिएट करते हैं। लेज़र के अंडर पार्टी है हमारी यशराज ट्रेडर। एंटर करेंगे। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा ये, और इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ परचेज़ अकाउंट क्रिएट करेंगे। अंडर रहेगा परचेज़ अकाउंट, और इसे भी हम सेव करेंगे। फिर हम यहाँ सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी सेल भी करनी होगी। तो यहाँ पर हमने सेल अकाउंट के अंडर एक सेल अकाउंट क्रिएट किया है। देन इसके बाद हम यहाँ पार्टी क्रिएट करेंगे। तो हमारी यहाँ पार्टी है सोनी ट्रेडर, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है सोनी ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री डेटर, जिसे हम सेल करेंगे और एंटर करते हुए इसे सेव करेंगे। फिर दूसरी मेरी पार्टी है मोनिका ट्रेडर। एंटर करेंगे, इसका ग्रुप भी सन्ड्री डेटर रहेगा और इसे भी हम सेव करेंगे। तो ये मैंने अपने लेज़र्स क्रिएट कर लिए हैं। वाउचर भी मैंने यहाँ एक क्रिएट कर लिया है। अब हम परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ की एंट्री हम परचेज़ वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। F9 की आपको यूज़ करनी है। परचेज़ वाउचर की शॉर्टकट की होती है। इसके बाद आपको डेट बतानी है, किस डेट को परचेज़ की है। तो हमने यहाँ 1 जुलाई को परचेज़ की है। सप्लायर का इन्वॉइस नंबर हम यहाँ देंगे, तो मैंने इन्वॉइस नंबर दिया है। पार्टी है हमारी यशराज ट्रेडर, जिससे हमने परचेज़ की है। यहाँ आप रिसिप्ट डिटेल दे सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ से हमें परचेज़ लेज़र में परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो कैबिनेट परचेज़ किया है, ये हमने किया है दिल्ली में। क्वांटिटी आपको बतानी है कितनी आपने परचेज़ की है। 500 पीस हमने परचेज़ किए हैं। रेट आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, 4000 ईच है। तो आप देखेंगे टोटल परचेज़ 20 लाख की हुई है। देन इसके बाद दूसरा है हमारा हार्ड डिस्क, हमने परचेज़ किया है। ये भी दिल्ली गोडाउन में हमने परचेज़ किया है। क्वांटिटी हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे कितनी आपने परचेज़ की है और इसका रेट एंटर करेंगे, इसे सेव करेंगे। इसके बाद है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। दिल्ली गोडाउन में कितनी परचेज़ हुई है, तो दिल्ली में हमने 500 पीस परचेज़ किए हैं, और रेट आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे मदरबोर्ड का 5000 ईच। देन इसके बाद ये हमने मुंबई में भी परचेज़ हुआ है, तो यहाँ मुंबई में भी आपको बतानी है कितनी क्वांटिटी आपने परचेज़ की है, और सेम रेट से है। इसके बाद हमने लिया है कीबोर्ड। गोडाउन आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, क्वांटिटी आपको डिफ़ाइन करनी है, और इसके बाद आप यहाँ रेट बताएंगे। कीबोर्ड का है 500 ईच। एंटर करेंगे और इसे भी सेव करेंगे। इसके बाद मॉनिटर हमने 500 दिल्ली गोडाउन में परचेज़ किए हैं, और इसका रेट आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट आइटम है माउस। तो मैंने यहाँ से माउस सेलेक्ट किया है। ये भी दिल्ली गोडाउन में है। क्वांटिटी 500 हमने परचेज़ किए हैं, और रेट है यहाँ 200 ईच। देन इसके बाद चार्जर, ये हमने मुंबई में परचेज़ किए हैं। क्वांटिटी आपको बतानी है, तो 1000 हमने चार्जर परचेज़ किए हैं। रेट हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है। एंटर करेंगे, इसे सेव करेंगे। इसके बाद लैपटॉप केस, ये हमने मुंबई में परचेज़ की है।
क्वांटिटी 1000, रेट आपने यहाँ डिफाइन किया 3000 ईच, और इसे भी एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये हमने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बिल वाइज डिटेल में हमें इसे न्यू रेफरेंस रखना है और एंटर करते हुए सेव करना है। तो ये मेरी रॉ मटेरियल भी परचेज़ हो गई है। स्टॉक समरी अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑल्ट F1 के थ्रू ये मेरा रॉ मटेरियल है। आप यहाँ से क्वांटिटी देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में आपने कौन सा स्टॉक परचेज़ किया है, और ये टोटल वैल्यू आपको यहाँ शो हो रही है जितनी भी रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया है। इसके बाद अब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें वाउचर पास करना होगा, और वाउचर में हम एंट्री किस तरह से करेंगे ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।